समझने की बात है कि न केवल शरीरगत वरन जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही विकृतियों का मूल कारण मानसिक विकृतियां ही होती हैं। असंयमी अस्त-व्यस्त व्यक्ति मानसिक दृष्टि से अविकसित होता है। उसे अपने कल-पुर्जों का, अंग-अवयवों का ठीक तरह उपयोग करना नहीं आता। फलतः वे टूट-फूट कर अवांछनीय स्थिति पैदा करते हैं। शरीर रोगियों में से जो आहार-विहार की सामान्य गड़बड़ियों से पीड़ित होते हैं, वे औषध लेने एवं परहेज करने से जल्दी ही अच्छे हो जाते हैं, पर जिनकी जड़ें मस्तिष्क की गहराई में घुसी होती हैं, वे शरीर चिकित्सा के अनेक साधन जुटाने पर भी अच्छे नहीं होते। मानसिक रोगों में एक बहुत प्रचलित रोग है हिस्टेरिया। यूँ यह स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध किसी को भी किसी भी आयु में आरंभ हो सकता है, पर उसका अधिक आक्रमण स्त्रियों पर होता है और उसके आरंभ होने की आयु किशोरावस्था अथवा उसके बाद नव यौवन में प्रवेश करते समय की होती है। मस्तिष्क का शरीर पर से कुछ समय के लिए नियंत्रण टूट जाने और अचेतन में जमी विकृतियों का नंगा नृत्य दिखाने की अवांछनीय स्थिति को हिस्टेरिया, अपस्मार, मृगी आदि नामों से पुकारते हैं। हिस्टीरिया को एक किस्म का सामयिक एवं मानसिक पक्षाघात कह सकते हैं। साधारण लकवे में भी गड़बड़ी तो मस्तिष्क की ही होती है, पर उसमें सोचने की शक्ति का लोप नहीं होता, किंतु शरीर के हाथ-पैर, मुंह आदि अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। परोक्ष में स्नायु संस्थान को जो आघात लगा है, उसे यंत्रों द्वारा जाना आंका जा सकता है। हिस्टीरिया की स्थिति इससे थोड़ी भिन्न होती है। उसका दौरा कुछ ही समय के लिए आता है और बिना उपचार के अपने आप ही अच्छा हो जाता है। नाड़ी संस्थान की जांच करने पर उसमें कोई खराबी प्रतीत नहीं होती। चेतना का पूर्ण लोप अथवा आंशिक व्यवधान दो ही बातें हो सकती हैं। पूरा दौरा पड़ने पर रोगी बेहोश होकर गिर जाता है। आग में जलने या गहरी चोट लगने तक का पता नहीं चलता। दांत भींच जाते हैं, सांसें लंबी चलती हैं, घबराहट जैसी आवाजें निकलती हैं, मुंह में झाग गिरता है, हाथ पैरों में अकड़न एवं ऐंठन के लक्षण दिखते हैं। अधूरे दौरे में गिरने की नौबत नहीं आती। रोगी जो कर रहा था वही करता रहता है। दौरे से पूर्व हाथ जो कर रहे थे, पैर जिधर चल रहे थे, उधर ही उनकी गति बनी रहती है। आंखें खुली रहने पर भी ठीक से देख नहीं पाती। इसी प्रकार कान, जीभ आदि भी मस्तिष्की नियंत्रण छूट जाने से अव्यवस्थित हो जाते हैं। दौरे के समय रोगी इच्छापूर्वक किसी अंग से काम नहीं ले सकता। इच्छा शक्ति तब गायब हो जाती है। मस्तिष्क न कुछ सोच सकता है, न कुछ करने का आदेश शरीर के किसी अवयव को दे सकता है। गिर पड़ने वाले और ऐंठन अकड़न उत्पन्न करने वाली स्थिति तो यह नहीं है, फिर भी मस्तिष्क और इंद्रियों का संबंध विच्छेद तो हो ही जाता है। इन्हीं सभी लक्षणों की न्यूनाधिक मात्रा को सामयिक पक्षाघात कहा जा सकता है। हिस्टीरिया का नामकरण डॉक्टर हिप्पोक्रेट ने किया। वे इसे गर्भकोश की गड़बड़ी मानते थे। ग्रीक भाषा में हिस्टेरो गर्भाशय को कहते हैं। काम संवेदनाएं मन, मस्तिष्क और जननेंद्रिय को समान रूप से प्रभावित करती हैं। एक की स्थिति का प्रभाव दूसरी पर पड़ता है। अस्तु यह संगति मिलाई गई कि गर्भकोश की विकृतियां नाड़ी संस्थान के माध्यम से मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और उभार की स्थिति में दौरे पड़ते हैं। गैलेन, फ्रायड, वेविनोस्ट, होप आदि के मन विशेषज्ञों के अपने विचार हैं। वे कहते हैं कि असंतोष से मानसिक संतुलन बिगड़ता है, उसी की एक प्रतिक्रिया हिस्टेरिया है। उन्होंने इसका दोष कामेच्छा और दूसरी इच्छाओं की अतृप्ति के सिर थोपा है। शार्कोट और वेविनोस्की आदि विशेषज्ञ इसे भय की प्रतिक्रिया मानते हैं। वे कहते हैं किसी घटना से अथवा कल्पना आशंका से डरने वाला मनुष्य हिस्टेरिया का रोगी हो सकता है। शार्कोट की खोजों में हिस्टेरिया ग्रसित रोगियों में 2/3 संख्या नवयुवतियों की होती है और उनमें से अधिकांश का मानसिक संतुलन दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों के कारण बिगड़ा होता है। वे कहते हैं कि स्त्रियां प्रायः मानसिक दृष्टि से बहुत भावुक और कोमल होती हैं। दाम्पत्य जीवन संतुलित रहने पर वे जहां बहुत पुलकित पाई जाती हैं, वहां उस संदर्भ में छोटे छोटे आघात भी उन्हें
मिला देते हैं। यह संतुलन कितने ही मानसिक रोगों को जन्म देता है। उन्हीं में से एक बहु प्रचलित रोग हिस्टीरिया भी है। शरीर विकास क्रम में कई बार तीव्र उभार आते हैं। शैशव पार करके किशोरावस्था में प्रवेश, किशोरावस्था पर यौवन का नशा, जवानी में असंख्य उत्तरदायित्वों का लद जाना, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापे की गई गुजरी और जरा जीर्ण स्थिति का आधमकना जैसे आधमकना जैसे परिवर्तन एक चलते ढर्रे में भारी व्यतिरेक उत्पन्न करते हैं। अभ्यस्त स्थिति छोड़कर अनभ्यस्त में प्रवेश करना पड़ता है। इससे कई उलझने और कई उत्तेजनाएं पैदा होती हैं। यदि व्यक्ति में साहस का अभाव है तो इस प्रकार आगे धकेले जाने और पिछले प्रिय के छीनने से उसे असुविधा होती है और डर लगता है। इस स्थिति में उत्पन्न हुई उलझने मानसिक विक्षोभ उत्पन्न करती हैं और उनके कारण कई अटपटे रोग उत्पन्न होते हैं, जिन्हें डिप्रेडिस्पोजिंग की संज्ञा दी जाती है। ऐसी स्त्रियां परिवार के अन्य लोगों के साथ ही नहीं, अपने बच्चों के प्रति भी उदास या कर्कश रहने लगती हैं और उनके लालन पालन में, स्नेह दुलार में उपेक्षा बरतती हैं। उन्हें समय न कुसमय, मारती पीटती तथा भारभूत मानकर दूसरी तरह की ताड़नाएं देती है। गर्भधारण के दिनों स्वास्थ्य का गड़बड़ा जाना, उस स्थिति में भी पिसते पिटते रहना, प्रसव की असह्य पीड़ा, प्रसूति काल में असाध्य रोगी जैसी दुर्बलता, नवजात शिशु की आठों प्रहर साज संभाल परिवार के लोगों द्वारा छूट समझकर दूर दूर करना जैसी बातें मिलकर इतना बुरा असर डालते हैं कि प्रथम प्रजनन में ही उनका मानसिक स्वास्थ्य टूट जाता है। जल्दी जल्दी अनिश्चित संतानें जनने की विवशता उन्हें अपनी असहाय स्थिति पर आंसू बहाने वाले प्रतीत होती हैं और वे खिन्न उद्विग्न रहने लगती हैं। किशोरावस्था की दहलीज पर पैर रखते रखते लड़कियों को मासिक धर्म होने लगता है। देखने में यह एक नियतकालीन मल विसर्जन जैसी क्रिया प्रतीत होती है, पर वस्तुतः वह भीतर भीतर असाधारण परिवर्तन साथ लेकर आती है। कितने ही नए हार्मोन विकसित होते हैं। प्रजनन अंगों की पुष्टि एवं उत्तेजना सारे शरीर को, विशेषतया मस्तिष्क को प्रभावित करती है। नाड़ी संस्थान में विचित्र हलचलें उत्पन्न होती हैं। उस स्थिति में उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें क्या न करें। सहज विकास की रीति उपलब्ध न हो तो अवांछनीय चिंतन एवं क्रियाकलाप में उलझने से भय, आशंका, दुराव, उमंग, नियंत्रण, आवेश आदि का सम्मिश्रण कई प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न कर देते हैं। जो बच्चियां छोटी आयु में बहुत ही सरल थी, वे इस विचित्र स्थिति में पड़कर अपना मानसिक संतुलन गंवाती और सनकी और व्यवस्थित बनती दिखती हैं। सुशिक्षित, सुविकसित, प्रगतिशील परिवारों की बात दूसरी है। वयस्क सहेलियों से, पुस्तकों, पत्रिकाओं से उन्हें गृहस्थ जीवन की भावी संभावनाओं का बहुत कुछ आभास मिल जाता है और वे उसके लिए मानसिक तैयारी करती रहती हैं, जिससे समय पर ससुराल जाना उन्हें अटपटा नहीं लगता और कष्टकारक भी नहीं होता। पर अविकसित वातावरण में अथवा भोली अनजान मन स्थिति में रहने के कारण उन्हें जब अचानक ससुराल में जाना पड़ता है, वहां तो पूर्णतः अनभ्यस्त वातावरण मिलता है। साथ ही नियंत्रण की कठोरता, आलोचना, भर्त्सना और रूखेपन से भरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वे अचकचा जाती हैं। प्रिय परिवार का विछोह उन्हें सताता है। पति का स्नेह, सौजन्य एवं मृदुल कोमल व्यवहार सांत्वना दे सकता था, पर अनाड़ी वातावरण में वह भी संभव नहीं। काम कौतुक उनके सामने निशंस बलात्कार के रूप में आता है। फलतः ये बेतरह भयभीत होती हैं। आजीवन आए दिन उस पर यही अत्याचार होने हैं, यह सोचकर ये बेतरह घबरा उठती हैं। छुटकारे का बचाव का कोई मार्ग न पाकर उनकी मन स्थिति आतंक ग्रस्त बन जाती है और उसमें भूतोन्माद, हिस्टेरिया तथा अन्य कई प्रकार के मानसिक रोग उठ खड़े होते हैं। भारत के पिछड़े क्षेत्रों में आधे से अधिक नववधुओं को इसी विपत्ति में होकर गुजरना पड़ता है। बाल विवाह इस विपत्ति का मुख्य कारण है।
ससुराल की कठोरता बदनाम है। ऐसी दशा में नववधुओं को कितनी ही प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित पाया जाता है। पारिवारिक कलह दाम्पत्य जीवन में असामंजस्य, बेशऊर, फूहड़, आलसी, अनाड़ी, अवज्ञाकारी होने के लांछन वस्तुतः उन मानसिक रोगों की ही देन है जो ससुराल पहुंचते पहुंचते नववधुओं को बेतरह दबोच देते हैं। नारी की मानसिक संरचना में भावुकता के तत्व अधिक है। मुद्दतों से चली आ रही सामाजिक अनीति ने नारी को मानवोचित अधिकारों से वंचित करके उसे पिछड़े वर्ग की दयनीय स्थिति में धकेल दिया है। फलस्वरूप उसे अपमानजनक और पराधीन स्थिति में रहना पड़ता है। पग पग पर अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है। जब कुचली हुई मन स्थिति इतनी दुर्बल हो जाती है कि तनिक सी प्रतिकूलता में वह संतुलन खो बैठती है। प्रतिकूलताओं के साथ साथ तालमेल बिठा लेने का गुण साहसी और विवेकवानों में होता है, पर जिनकी स्थिति वैसी नहीं है, वे सामान्य जीवन क्रम में आगे बढ़कर जब अनभ्यस्त प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, तो उनका मानसिक ढांचा लड़खड़ाने लगता है और वे घबराहट में अनाड़ी, फूहड़, भुलक्कड़ जैसे स्तर के अव्यवस्थित आचरण करने लगती हैं। इस पर और उल्टी डांट पड़ती है या भर्त्सना उन्हें और भी अधिक असंतुलित करती है। प्रतिकूलताएं चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, भावुक और दुर्बल संरचना के मस्तिष्क पर इतना दबाव डाल सकती है मानो कोई भारी विपत्ति सामने आ खड़ी हुई हो। ऐसी दशा में हिस्टेरिया के दौरे जैसे रोग भी उन्हें अपने चंगुल में कस सकते हैं। नई उम्र का उभार ही लड़कियों में अनभ्यस्त उत्तेजना उत्पन्न करता है और वे उस उभार में उल्टा सीधा सोचने और उल्टा सीधा करने लगती हैं। एक ओर मानसिक उभार, दूसरी ओर सामाजिक प्रतिबंधों का भय, चक्की के दो पाटों के बीच में पड़े अनाज की तरह वे पिसने लगती हैं। इस स्थिति में कई प्रकार के मानसिक रोग उन्हें आ घेरते हैं। उन्हीं में से एक अति चिंताजनक हिस्टेरिया भी है। मनोविज्ञानी जुंग का कथन है, मनुष्य की आंतरिक तृप्ति स्नेह से होती है। वह सबसे अधिक जिस वस्तु को चाहता है वह है प्यार। इसे मानसिक विकास के लिए उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि शरीर रक्षा के लिए अन्न जल को और पौधों के लिए खाद पानी को। जिसे प्यार न मिलेगा उसकी मन स्थिति मुरझाई रहेगी, उसकी उर्वरता मंद पड़ जाएगी और जरा जरा सी बात में वह उलझा खोया और चिंतित दिखाई पड़ेगा। कभी कभी तो वह अवज्ञाकारी और उच्छृंखल उद्धत भी हो जाता है। प्यार से मनुष्य बंधता और बांधता है। उसके अभाव में वह एकाकी हो जाता है। वह न किसी का होता है, न किसी को अपना मानता है। उपेक्षा और तिरस्कार के वातावरण में पलना सचमुच ही एक बड़ा दुर्भाग्य है। यह अन्न जल की कमी से दुर्बल बने शरीर की तरह ही मनोबल को क्षीण करने वाली स्थिति है। प्यार का अभाव असुरक्षा की आशंका, कठोर नियंत्रण, आशंका युक्त चिंता, कुसंग से उत्पन्न विकृतियां बालकपन से ही मनुष्य के विकास क्रम को लड़खड़ा देती है। छोटेपन में वे विकृतियां दूसरे रूप में रहती हैं, पर बड़े होने पर उनका झुंड इकट्ठा होकर हिस्टीरिया या उन्माद की और कोई स्थिति उत्पन्न कर देती है। घुटन कई रूप में फूटती है, मनुष्य को अवांछनीय आचरण करने के लिए प्रेरित करती है, उसे बांध तोड़कर बाहर निकलने के एक प्रकार को इस प्रकार भी देखा जा सकता है। हिस्टीरिया का एक दूसरा प्रकार है सामयिक उन्माद। इसे भूत, पलित या देवी देवताओं के आवेश के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षितों में यह आवेश दूसरी कई तरह की सामयिक उच्चंगों के रूप में आता है और वे अपने आप को क्रोध आदि आवेशों में ग्रसित पाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति अपने लिए तथा संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए घातक बन जाती है। आवेशग्रस्त स्थिति के साथ रोगी जब भूत प्रेतों के या देवी देवताओं के आक्रमण के साथ संगति बिठा लेता है, तब वह प्रवाह उसी दिशा में बहने लगता है और ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिनमें ऐसा प्रतीत होता है मानो सचमुच ही कोई भूत बेताल उन पर चढ़ दौड़ा हो। एग्जाइटी न्यूरोसिस एवं हिस्टेरिक न्यूरोसिस को हिस्टीरिया तो नहीं कहा जा सकता, पर उसकी सहेली या छाया कहने में हर्ज नहीं है। कोई कल्पना जब मस्तिष्क पर असाधारण रूप से हावी हो जाती है,
तो उसे अनुभूतियां उसी प्रकार की होने लगती हैं। भूत प्रेतों के आवेश प्रायः इस स्थिति में आते हैं। मस्तिष्क में असंतुलन का दौरा पड़ता है। रोगी के मस्तिष्क का एक बहुत छोटा अंश यह अनुमान लगाने की चेष्टा करता है कि इस आकस्मिक हलचल का कारण क्या हो सकता है। उसे दूसरे लोगों पर भूतों का आवेश आने की जानकारी देखने या सुनने से पहले ही मिल चुकी होती है, अस्तु क्षण भर में अपनी स्थिति उसी प्रकार की मान लेने का विश्वास जम जाता है। बस इतनी भर मान्यता शरीर के हिलने, झूमने, गर्दन डुलाने, लंबी सांस से उत्तेजना आदि भूतोन्माद के लक्षण प्रस्तुत कर देती है। इसी श्रेणी में देवी देवताओं के आवेशों की गणना की जा सकती है। भूतोन्माद अधिक अविकसित, अशिक्षित और असंस्कृत लोगों को आते हैं। उनमें भय, आक्रोश का बाहुल्य रहता है और हरकतों में तथा वचनों में निम्न स्तर की स्थिति टपकती है, जबकि देवोन्माद में अपेक्षाकृत सज्जनता एवं शिष्टता की मात्रा अधिक रहती है। आवेश एवं वार्तालाप भी ऐसा ही होता है, मानो कोई देव स्तर का व्यक्ति व्यक्ति कर रहा हो। जिन लोगों ने देवी देवताओं की चर्चा अधिक सुनी है, स्वयं उस पर विश्वास करते हैं, उनका मस्तिष्क आवेश की स्थिति में अपनी कल्पना, साथ ही हरकतें भी उसी स्तर का बना लेता है। वस्तुतः इन आवेशों में देव स्तर सिद्ध करने वाली कोई प्रामाणिकता नहीं होती। स्तर के अनुरूप इनका वर्गीकरण भूतोन्माद या देवोन्माद के रूप में किया जा सकता है, पर उनके बीच कोई बड़ा भेद नहीं होता। आयुर्वेद ग्रंथों में भूतोन्माद की कितनी ही शाखा प्रशाखाओं का वर्णन है। उसे रोग की संज्ञा दी गई है और उपचार विधि बताई गई है। वस्तुतः उसे उन्माद का यदा कदा आने वाला दौरा ही कह सकते हैं। आवेश गहरा हो तो रोगी के अवयव ही उत्तेजित होते हैं और वह उन्मत्तों जैसी हरकतें करता है, किंतु यदि दौरा हल्का हो तो एक प्रकार से नशे जैसी स्थिति बन जाती है। भूत के अस्तित्व को अपने ऊपर थोप कर वह ऐसी ही बातें करता है, मानो वह सचमुच ही भूत की स्थिति में पहुंच गया हो। भूत को जो कहना चाहिए सो वही वह कह रहा हो। यह कथन क्रमबद्ध तो होता है, उसकी संगति बैठती है, पर होता सर्वथा काल्पनिक है। भोले लोग उसे तथ्य मान बैठते हैं और उन्माद की स्थिति में जो कहा गया था उसी पर विश्वास करके वैसा ही करने या मानने लगते हैं। कई मनुष्यों को ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, मानो किसी ने उनसे कुछ बात जोर देकर कही है। लगता है उन्होंने वैसा सुना है। किसी किसी को ऐसा लगता है कोई भीतर से बोल रहा है, पेट में बैठकर या सिर पर चढ़कर कुछ बता रहा है। इस बीमारी को हेविफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया कहते हैं। भूत पलितों के देवी देवताओं के संदेह, आवाहन, आदेश प्राय इसी प्रकार के होते हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं को इसी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, मानो उनका प्रिय पात्र सामने खड़ा कुछ इशारे कर रहा है या कह रहा है जिनके प्रियजन जल्दी ही मरे हैं, उनका वियोग निरंतर छाया रहता है। उन्हें भी झपकी आते ही मृतात्मा निकट आकर कुछ करती कहती दिखाई पड़ती है। भक्त लोगों को उनके इष्ट देव भी ऐसे ही कौतूहल वर्धक परिचय देते हैं। मानसिक अस्त व्यस्तता को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला न्यूरोसिस, दूसरा साइकोसिस। न्यूरोसिस वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अंत संत सोचता और आय बाय बोलता है। बेकार की चिंताएं और बेसिर बेसिर पैर की कल्पनाएं उसे हैरान करती रहती हैं। चिंता में डूबा, आशंकाओं में ग्रसित, भयभीत एवं असंभव चिंतन के घोड़े दौड़ाते हुए उसे आए दिन देखा जा सकता है। कभी कुछ खप्त सवार रहता है। साइकोसिस इससे आगे की और अधिक बिगड़ी हुई स्थिति है। इसमें उसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से तो नहीं, पर किसी विशेष प्रसंग में पगलाया रहता है। किसी विशेष समय, परिस्थिति, घटना, वर्ग या व्यक्ति के संबंध में उसके कुछ ऐसे भले या बुरे आग्रह जम जाते हैं जिनका वास्तविकता के साथ बहुत कम संबंध होता है। उसकी अपनी कल्पना और मान्यता एक अलग से स्वप्न लोक रच लेती है और उन्हीं में वह खोया रहता है। मानसिक रोगों का निदान पुस्तकों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, एंग्जायटी जैसे विश्लेषणों के साथ अनेक रूपों, लक्षणों और उदाहरणों के साथ चित्रित किया गया है। साइकोसिस शाखा में से ऑर्गेनिक साइकोसिस, फैक्शनल
पैरानाइड्स जैसे भेद उपभेद हैं। संक्षेप में न्यूरोसिक हल्की और साइकोसिस बढ़ी हुई स्थिति को कहते हैं। हल्की स्थिति में दूसरों के समझाने में रोगी अपनी गलती और सोचने की पद्धति में त्रुटि होने की बात स्वीकार कर लेता है, किंतु बड़ी स्थिति में नशा इतना गहरा होता है कि उसे यह अनुभव या स्वीकार ही नहीं होता कि वह कुछ गलती कर रहा है। गहरे पागलपन में यही स्थिति हो जाती है। उसे यह तनिक भी आभास नहीं होता है कि वह किसी मानसिक रुग्णता का कष्ट भुगत रहा है। वह अपने को सामान्य मानता है, दूसरों के द्वारा अपने प्रति किए गए असामान्य व्यवहारों को द्वेष दुर्भाव की संज्ञा देता है। कई बार दोहरे परस्पर विरोधी विचार एक ही व्यक्ति या कार्य के संबंध में आते हैं। ज्वार में पानी बहुत ऊंचा उठता है और भाटा आने पर वह नीचा चला जाता है। नशा चढ़ने पर ताकत फूटी पड़ती है और उतरने पर शिथिलता बेतरह आ घेरती है। बच्चे के गड़बड़ करने पर क्रोध में माता कस कर चांटा जड़ देती है, पर बच्चे के सुबह कर रोते ही उसकी करुणा जग पड़ती है और अपने को कोसते हुए बच्चे को वात्सल पूर्वक छाती से चिपटा लेती है। यह परस्पर विरोधी परिस्थितियां हुई। कुछ मस्तिष्क में प्रिय और अप्रिय भावनाओं के ऐसे ही ज्वार भाटे आते रहते हैं। आज अमुक व्यक्ति बहुत प्रिय है, कल वह बहुत बुरा लगा। आज जो काम खराब लगता है, कल उसी को करने के लिए आकुलता उठने लगी। आज जो निर्माण किया जा रहा है, कल उसी को तोड़ डालने की योजना बनकर तैयार हो गई। इस दोगली मनोवृत्ति को काइटेटोनिक शिजिफ्रेनिया कहते हैं। मानसिक रोगों का परिवार बहुत बड़ा है। उसमें शिव जी की बारात जैसे विचित्र विचित्र स्तर के विभिन्न आकृति प्रकृति के विक्षोभ भरे पड़े हैं। उनके प्रकट होने के स्वरूप अलग अलग हैं। इतने पर भी यह कहा जा सकता है कि यह सब मानसिक असंतुलन के परिणाम है। पेट की गड़बड़ी से शरीर रुग्ण होता है और असंतुलन से मस्तिष्क। आवश्यकता इस बात की है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार विहार का सही तरीका सीखा जाए और मन को स्वस्थ रखने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने, उनके साथ तालमेल बिठाने अथवा बदल डालने का साहस उत्पन्न किया जाए। विकसित मनोबल उत्पन्न किया जाना उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर को निरोग रखना। हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इन दोनों ही दशाओं में सुधार के आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए। ये सभी को पढ़ा। बस दिया ना। जी भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका के वाचन के लिए। मीना दीदी। जी भैया, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो जो आज का विषय है गुरुदेव के संरक्षण में, जो कुछ आपके सामने सारांश रखने का प्रयास करूंगी। तो इस टॉपिक को, इससे एक बात तो और समझ में आई कि गुरुदेव की जो संवेदना थी वो किस स्तर की थी, कि उन्होंने जो नारियों के विषय में, वैसे तो गुरुदेव ने नारी उत्थान के लिए भी बहुत प्रयास किए। शायद एक कारण उसका ये भी था कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए वो बहुत, कहते हैं कि गुरुदेव बहुत संवेदनशील थे और स्त्रियां उनके पास भी आती थीं और उनके दुख से बहुत दुखी भी होते थे। तो इसमें जो शब्दावली गुरुदेव ने ली है, जो शैली उन्होंने बताई है और जिन शब्दों का प्रयोग किया है, तो इतने सटीक हैं कि शायद कोई स्त्री भी इस तरीके से अपने इन भावों को बता नहीं सकती है। और बहुत ही संयमित भाषा में उन्होंने एक एक भाव को इसमें प्रकट किया है। और जो सभी को लिया है, उसके बाद नारियों पर पहले बात की है और उसके बाद गुरुदेव ने सारे एक जन सामान्य में किस किस प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं यदि उनकी दुर्बल मनस्थिति हो, तो उसके विषय में गुरुदेव ने बताया है। तो गुरुदेव ने जो इसका आरंभ किया, भैया मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, स्पष्ट आ रही है। जी भैया, ठीक है। तो उन्होंने बताया शरीर रोगों का मोटा कारण,
मतलब यदि हमारे शारीरिक रोग कुछ दिखाई देते हैं तो उसमें तो आहार विहार की विकृति होती है, लेकिन ये शरीर पर जो भी है हमारी विकृतियां, उसका जो मूल कारण है, उसका जो जड़ है वो हमारी मानसिक विकृतियां ही होती हैं। तो उन्होंने उसके लिए लक्षण भी बताए हैं कि अस्त व्यस्त असंयमी व्यक्ति मानसिक दृष्टि से अविकसित होता है। तो ये हम देख भी सकते हैं कि जो व्यक्ति आपको दिखाई देंगे ऐसे अपने आसपास, और इसका एकमात्र कारण यही होता है कि उन्हें इतनी समझ नहीं है, उनका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ, इसीलिए उनके अस्त व्यस्तता हमें दिखाई देती है। और देखने से ही पता लगता है कि इस व्यक्ति के पास, तो इसमें जो गुरुदेव ने एक बात की है हिस्टेरिया रोग की, तो इसमें उन्होंने बताया है क्योंकि स्त्रियां ज्यादा संवेदनशील होती हैं, भावनाशील होती हैं, तो इसलिए उनके साथ इस रोग के ज्यादा लक्षण उनमें दिखाई देते हैं, और उसका कारण बताया है गुरुदेव ने कि एक तो इसके लक्षण बताए कि क्या होता है हिस्टेरिया, कि शरीर पर से नियंत्रण कुछ समय के लिए टूट जाता है, और फिर जो अचेतन में जमी हुई विकृतियां होती हैं वो प्रकट होने लगती हैं। तो गुरुदेव ने इसको लिखा है कि विकृतियों का नंगा नृत्य दिखाने लगते हैं। तो मैं इसको जब पढ़ रही थी तो मैंने ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल उदाहरण देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं। ये स्त्रियों के तो बहुत से देखे हैं, और जो रीजन है वो रीजन भी गुरुदेव ने इसमें जो दिया है कि ये जो बाल विवाह था, और ये आज भी है, क्योंकि शहरों में जरूर थोड़ा बहुत इसमें अंतर आया होगा, क्योंकि अब ये तो पता नहीं कब गुरुदेव ने इसको लिखा होगा, लेकिन तब से लेके अब तक नारियों की शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं उससे जरूर चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी हमारे गांवों की स्थिति यही है। और आप राजस्थान में, बिहार में, यूपी में भी अगर अंदरूनी क्षेत्रों में अगर हम जाएं, तो मुझे लगता है कि ये शायद सभी पुरुष समाज को भी संवेदनाओं को समझने के लिए गुरुदेव ने इस को इतने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो जल्दी उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं, ये 12 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, और बालपन से एकदम सीधा ससुराल में जाकर जो उनकी मानसिक स्थिति बनती है कि उनको ना बचपन का पता चलता है ना किशोरावस्था का, बचपन से सीधा किशोरावस्था और युवावस्था तक तो पहुंचने ही नहीं दिया जाता। और जो ससुराल का वातावरण होता है, क्योंकि बहू से अपेक्षाएं बहुत होती हैं, तो ससुराल में जाते ही उसके सर पर इतनी अधिक जिम्मेदारी डाल दी जाती है, उससे इतनी अधिक अपेक्षाएं की जाती हैं कि उनके साथ फिर जो ससुराल पक्ष में मुख्य रोल सास का ही रहता है। तो एक तो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें फूहड़ कहा जाता है, और हर तरह के जो भी आक्षेप लगाए जाते हैं, और सबसे बड़ी जो कमी रहती है कि उसके साथ किसी का भी एक स्नेह का संबंध नहीं रहता। और ये स्थिति उनको कितना प्रताड़ित करती है, उनके अंदर कितने मानसिक उद्वेग पैदा करती है। तो यहाँ जो गुरुदेव ने इसको एक एक पॉइंट को लिया है कि जो बच्चियां होती हैं तो यहाँ से किशोर अवस्था में जाती नहीं है, और उसके साथ जो उनकी ये मासिक धर्म की स्थिति बनती है, तो कई मैंने लड़कियां ऐसी देखी, लड़कियां नहीं जो इस समय पे औरतें हैं, उन्होंने खुद बताया कि हमारा विवाह मासिक धर्म से पहले ही कर दिया गया, और ससुराल में आने के बाद उनके साथ में ये स्थिति बनी। तो वो तो समझ ही नहीं पाई कितने मानसिक उद्वेग उनके भीतर आए होंगे, और जब ये स्थिति उनके साथ बनी, तो ये जो समय होता है, तो आज तो समाज देख रहा है, हम समझ भी रहे हैं चीजों को, और जानते भी हैं कि इस समय पर जो मानसिक अवस्था होती है वो किस तरह की होती है, जो हार्मोनल चेंजेस लड़कियों के शरीर में आते हैं, उसका जो आज तो उसको बहुत सूक्ष्मता से देखा जा रहा है कि मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत तरह का, तो उसको इस समय पे बहुत ज्यादा एक सुविधाजनक स्थिति में रखा जाता है। लेकिन जिन लड़कियों का विवाह इतनी कम आयु में कर दिया गया, अच्छा उससे पहले जब ये बाल विवाह हुआ करते थे, जैसे हम लोगों की मम्मी वगैरह का भी बताती हैं कि जल्दी शादी हो गई, लेकिन फिर भी उसमें ये समय दिया जाता था कि 3-4 साल
जब तक लड़की थोड़ी इस अवस्था में ना पहुंचे कि उनका शारीरिक विकास ना हो जाए, तो उनको ससुराल नहीं भेजा जाता था। लेकिन आजकल तो ये भी स्थिति नहीं है, ये राजस्थान में बहुत होता है। वहाँ 12 अभी हमारे यहाँ पर एक काम करने वाली जो हैं, उन्होंने खुद ही बताया, ऐसी ही बात करी थी कि मैडम मैं तो माता-पिता के साथ ऐसे ही गई थी और वहाँ 12-13 साल की मेरी आयु थी और जो पति होता था, उसकी जो उम्र होती थी वो 8 से 10 साल उनसे बड़ा होता है। ये भी बात है कि सबका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जो गुरुदेव ने लिखा है कि पति का भी स्नेह सौजन्य उनको नहीं मिलता, क्योंकि अनाड़ी वातावरण कह रहे हैं गुरुदेव। उन्होंने जो पूरा अनाड़ी वातावरण का मतलब कि वहाँ सब कुछ अनीतिपूर्वक चलता है, किसी को इस बात की समझ ही नहीं है कि इसकी भी अपनी कोई इच्छाएँ हैं, इसकी भी कोई संवेदनाएँ हैं, इसको भी कोई परेशानी हो सकती है। पति पति के रूप में पेश आता है और वो यहाँ गुरुदेव ने जो लिखा है कि ये जो काम कौतुक उसके सामने नृशंस बलात्कार के रूप में आता है। मतलब इसकी तो वो ये जो काम का जो एक पवित्र स्वरूप है, उसको तो जानने समझने की भी उसके जीवन में मौका ही नहीं आता, वो समझ ही नहीं पाती है और उसको लगता है कि ये इसकी वजह से ये जो स्थिति बनती है, तो ये बहुत गुरुदेव ने इसको इतने अच्छे तरीके से बताया है कि वो जो उनका मानसिक उद्वेग है, वो इतना बढ़ जाता है, वो असंतुलित इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और वो विरोध भी नहीं कर सकते और उसको जो मस्तिष्क में, वो चेतन में जम जाता है ये डर, भय और गुस्सा भी होता ही होगा। तो उस गुस्से को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि जो बहू के नियम बना दिए गए हैं कि वो जवाब नहीं दे सकती है और उसको बहुत जो सामाजिक अनीति बोला है गुरुदेव ने इसमें कि उनको घूंघट में भी रहना पड़ता है और उनको किसी से बातचीत भी वो नहीं कर सकती हैं, अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह पाती हैं। एक और बात है कि ससुराल में जाते ही अपने पहला कारण तो यही रहता है कि अपने परिवार से दूर हो गई और फिर आकर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर ससुराल में लाद दिया गया और उसके बाद उनको कोई प्रेम प्यार देता भी नहीं है, उनकी बात को भी कोई नहीं सुनता। तो इसमें गुरुदेव ने आगे जो बताया है कि भावुकता का तत्व इतना अधिक होता है, तो ये जो सामाजिक अनीति है, पग-पग पर उन्हें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है और ये जो कुचली हुई मनःस्थिति इतनी दुर्बल हो जाती है कि ज़रा-सी प्रतिकूल स्थिति आई, तो वो अपना संतुलन ही खो बैठती है। तो इसमें भी मैंने देखा कि जो भूत वाली बात और ये जो ये कहते हैं ना कि किसी पे माता आ गई या कोई देवता आ गया, ये भी मैंने देखा और मैंने वहाँ अभी ये गुरुदेव की पुस्तक पढ़ने के बाद उससे जब देखा सामंजस्य बिठा के, तो वहाँ भी यही स्थिति थी कि जिन स्त्री वो लड़कियां भी, उसका भी विवाह 10-12 साल की आयु में हो गया था और यही बताया कि मेरे पति 8 से 10 साल के, और उनको आज तक ये नहीं पता कि उनके ये मानसिक ये असंतुलन है। आज उन्होंने अपने बच्चों की शादी मतलब कर ली है, लेकिन वो अभी भी ऐसे ही होता है कि जी उन पे माता आती है और वो ये कहने लगी कि जब मेरे साथ ये स्थिति बनी, तो भई मेरे पति को जैसे मुझसे दूरी बनी और मैं मतलब जो-जो डिमांड करती थी, फिर उसके बाद जैसे होता है ना उनकी बात सुनी जाने लगती है। तो ये जो कारण बताए हैं गुरुदेव ने कि ये कैसे होता है, क्योंकि वो ये तो सभी ने सुना होता है, हम सब जानते हैं कि जी किसी पर भूत आ गया या इस पे देवी आती है या इस पर कोई देवता आते हैं और वो उस समय की एक्टिविटी, ये प्रत्यक्ष हुआ था। तो ये बच्चों ने पहली बार देखा तो वो भी एकदम से कहने लगे कि क्या ऐसा सच में होता है? तो गुरुदेव की और भी एक बुक में हमने इसके बारे में पढ़ा था और बाबूजी से भी जानकारी ली, तो उन्होंने यही बताया था कि ये मानसिक उद्वेग होता है। तो उसके कारण ऐसा व्यवहार होने लगता है और वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। मतलब 2-3 लोगों को मैंने प्रत्यक्ष देखा और कारण यही बताया। वो कहने लगी जब से मेरी मतलब माता आने लगी तो मेरे पति मेरी हर बात मानने लगे। तो यानी इस तरीके से, और ये जो कहा है गुरुदेव ने कि जिन पे माता या देवता आते हैं, तो उनकी भाषा थोड़ी-सी ठीक-ठाक होती है, जो इस थोड़े से सभ्य समाज के अनुरूप होता है और वो इस तरीके की बातें करते हैं जैसे देवी-देवता बोल रहे हों और लोग उनसे पूछने भी लग जाते हैं कि क्या ये होगा, क्या ये होगा? और लोग उनको अभी भी पढ़े-लिखे समाज में भी लोग नहीं जानते, इस विकृति के विषय में नहीं जानते, वो यही सोचते हैं और ये भी बात जो इसमें लिखी है गुरुदेव ने कि ये उनके साथ होता है जिनकी आस्था थी। तो उनकी माँ मतलब देवी माँ में बहुत आस्था थी, तो वही देवी माँ का स्वरूप बन के या उस तरीके का व्यवहार करना, और ये कब होता है
कि जैसे ही परिस्थिति आई, यानी घर में या तो जब वो ऐसा वातावरण बनता है या तो तब स्थिति बनती है, या उनका जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो इनके मस्तिष्क पे इतनी जमी हुई है कि जैसे ही वो वातावरण उनको मिला, जैसे ढोलक बजने लगी या कीर्तन वाली बात हुई या कोई ऐसा समारोह हो रहा है, तो वो एकदम इस मतलब वो उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल कुछ समय के लिए, तो वो जो इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि वो अपने आपे को भूल जाते हैं और चेतना शून्य हो जाती है उनकी, और बेहोशी की हालत भी हो जाती है, और कुछ समय लगता है उनको दोबारा से उस पुनर्स्थिति को प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद गुरुदेव ने ये बताया है, स्नेह वाली जो बात की है, तो यदि हम देखें तो स्नेह या प्रेम तो मनुष्य की वो आवश्यकता है कि उसके बिना तो मानव जीवन में कुछ है ही नहीं। बिना स्नेह, अगर इस जीवन में प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, तो ये मानव जीवन किसको चाहिए? यदि हम विचार करें, हम देखें, तो हमारा जो आधार है वही प्रेम पर टिका हुआ है। और ये आज जितनी ये बढ़ती जा रही हैं, जो मानसिक उद्वेग बढ़ रहे हैं, या जितनी भी ये मानसिक विकार बढ़ रहे हैं, आज हर व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रसित ही मिलेगा। हम अपने आस-पास भी देखें, अपने घरों में, परिवारों में देखें, और जो ये सामाजिक वातावरण था और जो ये मान्यताएँ हमारे भीतर कूट-कूट कर भर दी गईं, क्योंकि जो स्त्रियों के साथ ये समस्या, क्योंकि उनके मन में ये बात भर दी जाती थी कि ससुराल में जाकर आपको किस तरीके से, एक तरीके से गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ती। और वहाँ एक और बात कि आपको किसी चीज़ का विरोध नहीं करना, आपके साथ जिस भी तरह का व्यवहार हो, आपको उसको बर्दाश्त करना है। और एक तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप ससुराल में चले गए, तो यहाँ आपकी डोली आई है, तो अर्थी भी यहीं से निकलनी चाहिए, यदि आप अपने माता-पिता की प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं। तो इस तरीके की सोच को बचपन से दिमागों में भर दिया जाता था, और अभी भी भरा जा रहा है। अभी भी गाँव वगैरह में देखेंगे, गाँव देहात में, जहाँ पर अभी भी शिक्षा का अभाव है, या बहुत ज़्यादा ये कुप्रथाएँ हैं, परंपराएँ चली आ रही हैं, जहाँ अभी भी लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जा रहा, जिन्हें, जैसे गुरुदेव ने यहाँ पे एक बात और लिखी है कि जो थोड़े से विकसित स्थिति में पहुँच जाते हैं, तो वो तो जान जाते हैं भई आपसे पुस्तकें पढ़ के, शिक्षा से, या अपने आस-पास बातचीत करके, या थोड़ा-सा, और उनकी तो विवाह भी इस तरीके से नहीं किए जाते, यानी कि उनका विकास धीरे-धीरे होता है, और फिर विवाह योग्य होने पर ही उनका विवाह किया जाता है। और लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं होता, तो आधी, देव ने इसमें लिखा है कि 50 आधी से ज़्यादा जो हमारा समाज है, उसमें ये विकृतियाँ आपको मिलेंगी। तो ये बहुत ही मतलब संवेदना को गुरुदेव ने उठाया है इसमें, और बताया है कि ये जो बीमारियाँ हैं, ये किस प्रकार पनप रही हैं हमारे समाज में। और ये तो बाकी तो सबको पढ़ने से समझ आ गया होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, कि किस तरह के सिम्पटम्स होते हैं, अलग-अलग तरह के नाम दिए हैं गुरुदेव ने इसमें, किस-किस तरीके की, मतलब उनको क्या-क्या नाम दिए हैं बीमारियों को, ये जो मानसिक विकार है, एंग्ज़ायटी, न्यूरोसिस, एक ये जो न्यूरोसिस, साइकोसिस की जो बात की है, तो ऐसे भी प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखे हैं। अभी इसको पढ़ते-पढ़ते देखा, कइयों में ये सिम्पटम्स दिखे कि वो अपने आप से, कई स्त्रियों के पतियों को देखा है हमने, और कई परिवेश में भी देखा है कि जो अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, और बिना किसी कारण के उनके ऊपर आक्षेप करते रहते हैं, और हर समय एक कल्पना में रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नाम को जोड़ देना, और उनके साथ फिर उस तरीके का व्यवहार करना, मार-पिटाई, और कहीं पर भी बिना किसी आधार के। मैंने तो इतना भी देखा है कि 24 घंटे सामने रहने के बाद, और हर चीज़ उनके सम्मुख होने के बावजूद भी इस मानसिक विकार से ग्रस्त रहते हैं लोग, और फिर एक अपनी कल्पना लोक में रहते हैं वो, अपने आप धारणा बना लेते हैं, और फिर उसी प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं, और उस समय जो उनकी मानसिक स्थिति होती है, जब वो क्रोध में आकर आक्षेप करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, और उसके बाद जब मतलब शांत होने में भी उनकी शारीरिक जो होता है ना, शिथिलता उनके शरीर में इस तरीके की आ जाती है, लेकिन वो अपने आप को कहीं भी गलत नहीं मानते, और इस बात के लिए दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं, और अगर कोई दूसरा भी उसका पक्ष ले या उसके विषय में कुछ कहे, तो वो उस बात को किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं होते।
उसको भी उसके साथ उसका साथी या उसका सहयोगी मानकर उसके साथ भी आक्षेप करते हैं, या कुछ भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये भी देखा है, तो ये वाली घटनाएं हम देखते रहते हैं, प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। तो गुरुदेव ने इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, ये जो सब लक्षण बताए हैं और हर तरह की जो बीमारी बताई हुई है, कि एक इस तरीके का ये जो इसमें गुरुदेव ने बात की है स्त्रियों की, ये जो गर्भ वाली बात है कि जब बच्चे, आजकल तो ये ज्यादा कॉमन हो रही है, ये तो पढ़े लिखों में भी हो रही है कि जो स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण ही नहीं करना चाहती, और वो अपनी जो मतलब ये पढ़े लिखे वालों में है ये वाली चीज। तो यदि जब वो बच्चे को उनको रखना पड़ता है, उस तरह से संभाल करनी पड़ती है, तो वो अपने आप को उसको भी कह रहे हैं कि ये आपके बच्चा होने के बाद आपके मूड स्विंग कह देते हैं इसको, या हार्मोनल चेंजेस कह देते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता है और वो छोटे बच्चे के साथ भी इस तरीके का व्यवहार करते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है ऐसा उदाहरण कि वो बच्चे को गोद में नहीं उठाती थी और बच्चे के साथ में एक उसका नकारात्मक का था संबंध। उसको ऐसा लगता था कि मुझे इसकी वजह से ये सारा दुख उठाना पड़ रहा है और मैं इसको कैसे मतलब ये तो मेरे लिए मुसीबत बन के जैसे आ गया है, और अब मेरी सारी आजादी खत्म हो गई और इसको मैं क्यों संभालूं, या दिन रात मैं इसके साथ में। तो एक इस तरीके की, क्योंकि जो आजकल है ना कि अपनी सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा हो गए हैं, और उनको यदि किसी का अब सहयोग, माता को तो पूरा ही बच्चे की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ता है, दूसरे तो सहयोग ही दे सकते हैं, तो बार बार जगना भी पड़ेगा उसको, उसकी व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। तो ये लेकिन आजकल ये बहुत स्थिति देखने में आ रही है। और ये जो थोड़े कम पढ़े लिखे अविकसित मस्तिष्क की स्त्रियां हैं, उनको मैंने ये देखा है कि ये जो होता है ना कि अपने बच्चे को, ये तो स्कूल में देखती हूँ मैं कि उनको बहुत एकदम इतना क्रोध आता है और बच्चे को पिटाई करने लग जाती हैं, और फिर जैसे ही वो अपना पीट पाट के, और बच्चे भी बताते हैं कि घरों में भी उनके साथ ये चीज बहुत होती है कि भाई मम्मी मारती है उनको, और वो बच्चा इतने डर में, इतने उसमें भय में आ जाता है, और उनको ये बात समझ में नहीं आती और फिर उसको पुचकारने लगती हैं। जैसे उनका पूरा आक्रोश निकलने के बाद उसके बाद में वो उसको अ, थोड़ा लाड़ प्यार दिखाने लगती हैं, लेकिन उससे उनको नहीं पता चलता कि बच्चे के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये बहुत ही सटीक गुरुदेव ने इसमें बताए हैं सारी चीजें। और ये बीमारियां जितनी भी बताई हैं उनके नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, साइकोसिस, न्यूरोसिस, ये बड़ी बिगड़ी स्थिति है आज, मतलब पागलपन की स्थिति है, और इससे बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। इसका जो असर है ना वो बच्चों पर किस तरीके से पड़ता है, परिवार कैसे इससे तबाह हो रहे हैं, ये चीजें समझ नहीं पाते हैं वो लोग, और ना ये मानते हैं, वो अपने आप को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। सबसे बड़ी बात ये हिस्टीरिया और ये सब चीजें तो चलिए देखने में समझ में आती हैं, लेकिन कुछ विकार ये वाले आदमी को पता ही नहीं चलते। और ये जो द्वेष ईर्ष्या वाला भाव है, ये इसमें स्यूरोसिस जो है, इसके विषय में जो गुरुदेव ने बताया कि इसमें उन्होंने बताया ये मानसिक रोगों का निदान, उसमें कुछ लक्षण उदाहरण ये सब बताए हैं कि इसमें कितने इसके कितनी तरह के हो सकते हैं। और ये जब सबसे बड़ी बात है कि रोगी अपनी गलती को मानता नहीं है कि उसके सोचने की पद्धति में कोई गलती है भी, और ये असामान्य व्यवहार से वो द्वेष, दुर्भाव और क्रोध, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें आदमी यदि ये पुरुष के उसमें हो तो वो स्त्रियों के साथ तो मैंने देखा है, ये तो बहुत प्रत्यक्ष देखा है मैंने। और इसमें और भी कई सारी चीजें बताई हैं गुरुदेव ने सारी मानसिक, लेकिन लास्ट में गुरुदेव ने यही बोला कि जो मानसिक रोगों का परिवार है वो इतना बड़ा है कि शिव जी की बारात के जैसे चित्र विचित्र। तो अगर आप अपने परिवेश में, जैसे आजकल एक शब्द कह देते हैं कि इसको साइकी है, ये व्यक्ति साइकी है, आजकल ये बोल दिया जाता है, क्योंकि जिनका भी अटपटा व्यवहार कहीं देखने पर मिलता है, कई बार वो पढ़े लिखे भी हैं, सभ्य समाज में भी रहते हैं, सम्मानीय स्थिति में भी हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई ऐसी आदत व्यवहारिक नहीं होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा से ठीक नहीं होते हैं, या उनका कभी भी ऐसा कुछ व्यवहार कर देते हैं, तो वो सब साइकिक
यानी कि वो सब मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं और कईयों का तो पता ही नहीं चलता। आप एक लंबे समय तक उनके साथ रहते हुए भी आप नहीं जान पाएँगे कि उनके साथ ऐसी कोई स्थिति है। लेकिन करीबी लोग जानते हैं और क्योंकि आजकल तो नशा की भी जो प्रवृत्ति है, उसके कारण भी अ, और जो जितना सोशल मीडिया जो चल रहा है, उससे भी बहुत मतलब अचेतन में हमने अपने इतना ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है कि और रोज़ करे जा रहे हैं। उसको कहीं भी खाली करने का हमें कर ही नहीं रहे हैं। मतलब भर रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। वो इतना अधिक भर चुका है कि हम मानसिक विकार तो उससे होने ही है क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि और उसको कभी विराम भी नहीं देते। कहते हैं ना कि मन को या दिमाग को भी एक रेस्ट चाहिए क्योंकि वो तो हर समय काम ही करता रहता है। सोते-सोते भी उसका क्रियाकलाप बंद नहीं होता। तो हर समय वो जो इतना उथल-पुथल उसमें मची रहती है और उसके बाद ये जो सीरियल्स हैं, जैसे कि एक और है, ये क्राइम पेट्रोल आता था। तो ये एक किसी से स्कूल में ही उन्होंने बोला कि मैं इतना अधिक क्राइम पेट्रोल देखती हूँ कि मुझे अब हर व्यक्ति पर संशय होता है। घर में जिसको भी मैं देखती हूँ ना, तो मानसिक विकार ऐसे भी लोग अपने आप उत्पन्न कर रहे हैं। उन कहानियों को देखकर उन क्राइम्स को देखकर, तो किस उसको देखने के बाद और वो कह रही थी कि उसमें मुझे इतना रस आता है कि मैं सुबह से लेके रात तक देखती ही रहती थी। और मैं फिर हर व्यक्ति को उस तरीके से देख रही हूँ, मेरा मन इतना व्यथित है, किसी-किसी तरीके के ख़्याल आ रहे हैं, सोते-सोते भी ऐसा हो रहा है। फ़िल्में भी ऐसी बनाते हैं, चारों तरफ का जो वातावरण है, इस तरीके से चल रहा है। तो आज का समय बहुत आवश्यक है कि हम सब इसके निदान के लिए गुरुदेव यही हमें संकेत कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसका सुधार किया जा सकता है, तो वही उसी के लिए ध्यान, मेडिटेशन और ये जो उपासना, साधना, आराधना की जो ये इस ओर जाना ही पड़ेगा, वरना ये मानसिक विकारों की स्थिति अ, आदमी को मतलब विनाश के कगार पर ले जाने की स्थिति में पहुँचा चुकी है। तो मैं इतना ही आपसे कहूँगी, बाकी अमन भैया से अनुरोध है, थोड़ा लंबा ही हो गया समय। सभी को प्रणाम, आभार भैया। जी दीदी, आपको बहुत-बहुत आभार। आपने इतना बड़ा चैप्टर जो है इसका सार प्रस्तुतिकरण, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं था। कल ही ये चैप्टर डॉक्टर जोशी जी को लेना था, लेकिन वो अभी उपलब्ध नहीं है, बाहर यात्रा में है वो। तो लेकिन आपने इसको जो है बड़ा ही और जो गुरुदेव ने जो नारी की संवेदनात्मक स्थिति को जो वर्णन किया है, तो उसको आपने बहुत ही अच्छे से गुरुदेव की वाणी को अपने शब्दों में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जो है पूरा भावनात्मक रूप से उसको प्रस्तुत किया। और ये स्त्रियों का दुख है, तो इसको जो है महिलाएं ही उसको अच्छे से समझ सकती हैं। तो आपने बहुत बढ़िया इसको तरीके से गुरुदेव ने सारी समस्याओं के बारे में जो है इसमें रख दिया, पूरा का पूरा खोल के। जो दीदी ने बहुत ही सुंदर इसका प्रस्तुतिकरण दिया है, और ये होता भी रहा है, एक वास्तविकता है जो गुरुदेव ने रखी है इसमें। हम लोग इसमें लास्ट में ये आते हैं जहाँ गुरुदेव ने इसका समाधान दिया है इन सब का। तो गुरुदेव ने कहा है कि मानसिक रोगों का परिवार बहुत बड़ा है। कैसे भी मानसिक रोग हो सकते हैं, चित्र विचित्र हो सकते हैं, उनके प्रकट होने के रूप भी अलग अलग हैं। इतने पर भी यही कहा जा सकता है कि वे सब मानसिक असंतुलन के परिणाम हैं। तो मानसिक असंतुलन को दूर करने के लिए ही हम लोग जो है इस वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमें लगता है जब इस वांग्मय का स्वाध्याय पूरा होगा, तो हम लोग बहुत कर ऐसी स्थिति में होंगे कि बहुत सारी समस्याओं से हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञ होने के कारण हम उनसे जूझते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे अविद्या का नाश होता है, अज्ञान जनित हमारे भ्रम का नाश होता है, तो अपने आप जो है बहुत अधिक समस्याएं, तो 70-80% समस्याएं तो अपने आप ही सुलझ जाती हैं। तो ये जो है मानसिक असंतुलन को कैसे दूर करना है, तो हम बहुत कर इसमें काम कर पाएंगे। अब गुरुदेव इसमें ये लिखते हैं, आवश्यकता इस बात की है, समाधान पक्ष में लिखते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार विहार का सही तरीका सीखा जाए। आहार विहार का मतलब ही अन्नमय कोश की साधना होता है।
अन्नमय कोश केवल भोजन से संबंधित नहीं है, पूरी की पूरी जीवनचर्या से संबंधित है कि कब हमें सोना है, कब उठना है, कब हमें खाना है, कब नहीं खाना है, कब उपवास करना है, कब आसन करना है। और तो ये सारा का सारा जो है पूरे जीवन जीने की पद्धति को जो है इसमें, और क्या खाना है, किस कमाई का खाना है, किस तरीके से खाना है, तो ये सारी की सारी चीज जो है अन्नमय कोश की साधना में, तो ये आहार विहार का जो सही तरीका है उसके लिए हम अन्नमय कोश का ये कर सकते हैं। और देखिए ये कोई सामान्य साधना नहीं है अन्नमय कोश की साधना। अन्नमय कोश की साधना का मतलब गुरुदेव ने ये कहा है, ये जीन्स तक बदल जाते हैं, व्यक्ति के जीन्स और हार्मोनल डिसऑर्डर तक ठीक हो जाते हैं, जीन्स तक बदल जाते हैं ये। तो ये जो है आहार विहार का सही तरीका, तो हम उसी से अन्नमय कोश की साधना से हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या जैसे मार्ग हमें बताए गए हैं। तो इससे आहार विहार का तरीका सही रखा जा सकता है। मन को स्वस्थ रखने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने, बहुत सुंदर, परिस्थितियों का निर्माण करें, उनके साथ तालमेल बिठाने अथवा बदल डालने का साहस उत्पन्न किया जाए। विकसित मनोबल उत्पन्न किया जाना उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर को निरोग रखना। तो मनोबल उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। तो मनोबल जो हमारा उत्पन्न होता है, ये तपश्चर्या से, साधना से ही मनोबल उत्पन्न होता है हमारा। जब हम लोग जब ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं, तो ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं तो हमारा जो है आत्मबल बढ़ता है। ये कोई जो है कहने वाली बात नहीं है, मात्र कोई साहित्यिक बात नहीं है, एक एक प्रत्यक्ष परिष्कृत विज्ञान है, जिसको गुरुदेव ने कहा। जब गुरुदेव ध्यान करवाते हैं तो जब वो कहते हैं कि सविता की शक्ति का प्रवेश प्राणमय कोश में है, और प्राणमय कोश में क्या है, प्राणमय कोश में तेजस, तेजस का मतलब प्रतिभा, पराक्रम और साहस। तो प्रतिभा, पराक्रम, साहस के रूप में ही हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। तो ये मनोबल बढ़ने का जो है ये बिल्कुल, जब ये शरीर के पॉइंट्स जब एक्टिवेट होते हैं और जागृत प्रहरी की तरीके से हमारे ये देखभाल करते हैं, तो मनोबल की कहीं कोई कमी नहीं होती है, जिसी को जैसे कहते हैं चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण की बात हम लोग जो करते हैं। और दूसरा गुरुदेव इसमें मनोमय कोश की साधना में ये बोलते हैं, मनोमय कोश में जब सविता की शक्ति का प्रवेश होता है तो संतुलन और विवेक पैदा होता है, जिसकी यहाँ पे इस चैप्टर में बात की गई है कि संतुलन बना रहे और विवेक पैदा हो चीजों को समझने के लिए। तो ये यौगिक साधनाओं के माध्यम से हम लोग जो है इसको हस्तगत कर सकते हैं, तपश्चर्या के माध्यम से इसको ये कर सकते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से हम लोग जो है अपने मनोबल का विकास कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति तपश्चर्या साधना करता है, छोटे छोटे अणुव्रत लेकर, संकल्प लेकर अपने जो है आगे बढ़ता है और मनोबल को मजबूत बनाता है। तो विकसित मनोबल उत्पन्न किया जाना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को निरोग रखना। तो इसका मतलब यह है कि शरीर को निरोग रखने के साथ हमें मनोबल वृद्धि के भी हमें कुछ ना कुछ उपाय इसमें करते रहना चाहिए। जी बहुत बहुत आभार। ओम नारायण भाई साहब, बहुत लंबा चैप्टर था लेकिन बहुत ही भैया ने बहुत ही सुंदरता से स्पष्ट और धैर्यपूर्वक इसको पढ़ा, और दीदी ने थोड़े ही समय में जो है इसका सार संक्षेप इसका जो है बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार। जी अभी 4 मिनट बचे हैं हमारे पास चर्चा के लिए, तो अगर किन्हीं को कोई बात रखनी हो तो हम लोग समय से चर्चा कर सकते हैं 4 मिनट में। जी हेलो। हाँ जी जी दीदी। हाँ जी, सभी भाई बहनों को प्रणाम। हाँ जी, मेरे को है ना इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या, वीडियो की? जी दीदी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्रसून भैया इसको जो है ये करते हैं, अपलोड करते हैं, तो हाँ जी, मेरी आपको कल की चैनल में, और आज की भेज दीजिएगा। हाँ तो वो चैनल में सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी दीदी, इसमें चैनल का लिंक डाल देंगे तो सारी की सारी ओके, रिकॉर्डिंग इसमें उपलब्ध हो जाएंगी दीदी। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। विभा दीदी। प्रणाम अंकल। प्रणाम भैया, सभी को, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मुझे सवाल पूछना था कि जैसे कि एक ही घर में, जैसे कि मैं और मेरा भैया, तो उनका व्यवहार अलग है, मेरा व्यवहार अलग है, लेकिन जब वो मेरे
पास होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनकी तरह ही बन जाती हूँ। तो मैं कैसे connect हूँ इस लोगों से, क्योंकि मेरे parents कहते हैं सबसे गुण होते संग से गुण रात है। तो मैं किसी को क्यों परिवर्तन करूं, मैं खुद को कैसे बनाए रखूं। अ, इसमें आपकी आवाज इसमें मुझे लगता है बीच में कट गई थी। ये मेरे लिए है कि ये मीना दीदी आपको कुछ स्पष्ट हुआ हो तो इसमें? जी भैया, लास्ट में थोड़ी बात स्पष्ट नहीं हुई है। अपने भैया हाँ जैसा दीदी, बनना तो चाहती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, है। आपका थोड़ा सा इंटरनेट में दिक्कत आ रही है। मैं अपने आप जैसा बनना चाहती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर के लोग भी मेरे साँचे में थोड़ा सा पर देखिए दीदी, जो पता अगर कोई भी हाँ किसी के सांचे में नहीं ढल सकता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ईश्वर ने एक पत्ती पर जो बनाई है ना, एक से दूसरी पत्ती भी सेम नहीं बनाई है। इस पूरी सृष्टि में हर चीज एक दूसरे से अलग है और सबकी अपने गुण होते हैं, और स्त्री और पुरुष में भी गुरुदेव ने दो अलग अलग हैं। हम इस चीज को, ये भी रहता है ना तुलनात्मक, यदि आप परिवार खंड पढ़ेंगे ना प्रज्ञोपनिषद का, तो उसमें गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर ये नारी उत्थान की जो बात की है और नारी को कैसा होना चाहिए, उसमें उन्होंने बताया है कि प्रकृति ही अलग है। ईश्वर को अर्धनारीश्वर इसलिए कहा गया है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों के गुण मिल जाते हैं ना, तब वो एक मनुष्य बनता है। तो बस ये है कि कुछ जैसे हम आजकल स्त्रियां कहती है ना पुरुषों से तुलना करके उनके बराबर होना चाहती हैं, तो ये मानसिकता ही गलत है। और पुरुष स्त्री जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें भी गुरुदेव ने कहा है कि स्त्रियां बहुत भावनाशील होती हैं, उनमें बहुत ममत्व होता है, उनकी संवेदनाएं होती हैं, तो उनका व्यवहार, और स्त्रियों में भी हर स्त्री एक दूसरे से अलग अलग है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कई बार स्त्रियों में भी पुरुषों के कोई गुण उनके ऊपर डोमिनेंट होते हैं, जैसे आज की स्थिति में हम देखते हैं। तो ये तो परिस्थितियां और परिवेश इन सब पर निर्भर करता है। तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे जैसे सब हो जाएं या हम सबके जैसे हो जाएं। हमें अपने गुणों को पहचान कर और अपने उस प्रतिभा का जो सदुपयोग करना चाहिए। और उसमें सदुपयोग क्या करना है कि बस हमें ये देखना है कि हम किसी के लिए किसी दुख का कारण ना बने, हम अपने आप को कितना उपयोगी बना पा रहे हैं। बस इस चीज का हमारा अगर एहसास रहेगा कि हमारे से किसी का मतलब अहित ना हो, या हम कुछ ऐसा ना करें, और इससे हमें अपनी मानसिक शांति मिलेगी। हम दूसरों को क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि बदला ही नहीं जा सकता। और ये हमारी जो मानसिक उद्विग्नता रहती है, ये आपके साथ नहीं है, ये हम सभी के साथ है। माँ चाहती है बच्चे मेरी बात सुने और मेरे जैसे हो जाएं, बच्चे चाहते हैं माता पिता हमारे जैसे हो जाएं, अध्यापक चाहते हैं छात्र हमारी बात सुने, और छात्र चाहते हैं ये अध्यापक हमारी मानसिक स्थिति को क्यों नहीं समझ रहे हैं। इसी प्रकार भाई बहनों में भी होता है। तो पूरा परिवेश ही अलग है दीदी, और ये जो पूरी साधना चल रही है ना, जो गुरुदेव बता रहे हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि हम किसी से अपनी तुलना ना करें, हम अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और हमारा कर्तव्य क्या है कि हम एक मानव हैं, और यहाँ हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। यहाँ तो हम भेजे गए हैं किसी और का काम करने के लिए, इस पूरी सृष्टि का संचालन करने के लिए, और प्रेम और आत्मीयता से। इसमें कहा है गुरुदेव ने, ये कितना सुंदर पैराग्राफ है जो इसमें लिखा है कि मनुष्य की आंतरिक तृप्ति स्नेह से होती है। और एक देखिए ये क्या कहा है कि अन्न जल की तरह है, और इसको हमें रखना पड़ेगा। एक देखिए क्या गुरुदेव ने कहा है कि प्यार से मनुष्य बंधता है और बांधता है। यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो एक ही सूत्र काम करेगा, और वो है प्रेम। बदल जाएगा इंसान। आप ये देखिए ना कि जो स्त्रियां होती हैं, पुरुष कितना पावरफुल है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर स्त्रियों के हाथ में है। इतने इतने जब शादी विवाह होता है तो स्त्रियां बांधती हैं, इतने इतने विशाल काय पुरुष होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी जो धुरी है उनकी पत्नी ही रहती है। और जो पत्नी
पति को प्रेम से बांध लेती है, वो उनसे अपनी किसी भी तरह से परिवार में जो एक कहते हैं ना उस तरीके की आइडियल या आदर्श स्त्रियां होती हैं, वो अपने परिवार में बहुत सारे कलह कलेश से बचा लेती हैं अपने पति को संतुलित करके, प्रेम देकर, उनकी बात सुनकर, समझकर। तो आज इस चीज को विकसित करने की आवश्यकता है। मैं क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा समय अधिक हो गया। तो आज के बच्चों को इस बात पर ज्यादा सोचना है, इस पर ज्यादा सोचना है। तुम बच्ची हो, मेरी भी बच्चियां हैं, और जो देख रहे हैं ना हम, तो ये हमें सेल्फ सेंटर्ड से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। आज हम अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझना चाह रहे, और इसी का सारा अंतर्द्वंद चल रहा है ये। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा भी चेंज करके, आप देखना, आप और कुछ मत करना, सिर्फ अपनी टोन को थोड़ा सा चेंज कर देना। ये मैंने भी किया है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। और ये रहता है कि घर में हमारी टोन बड़ी एक वैसी बड़ी गलत रहती है, बाहर वालों से तो हम फिर बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी टोन मतलब खुद से वॉच करना, जब आप बोलो ना, वॉच करना कि मैं जो बात कह रही हूँ मेरा लहजा क्या है। एक बार सिर्फ टोन, मतलब कि आप उसका देखना कि वो किस उसमें कही जा रही है, वो ऑर्डर वाली बात में है, या उसमें कुछ जैसे नहीं होता कि माँ है तो उनसे पूछने वाले उसमें पूछ लिया, बताने वाले में कह दिया, या भाई से बात करनी है या किसी से भी बात करनी है, यदि आप उसमें उनमें एक स्नेह वाला रहेगा और एक ऑर्डर वाली बात नहीं आएगी, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है समझने के लिए और इसको प्रैक्टिकली करने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। शायद कुछ समाधान हुआ हो दीदी। हाँ, मुझे समझ आया, बिल्कुल। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी आपका। तो अब जो है समय हो गया है, तो आइए आज के कक्षा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल फिर पुनः हम लोग इसी स्वाध्याय में पुनः जुड़ेंगे। तो सभी को बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ के साथ में कक्षा पर विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। सभी भैया लोगों को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी लोगों को भी प्रणाम। सभी भाइयों को प्रणाम। जी, दीदी लोगों को भी प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को राम राम। प्रणाम प्रणाम सभी को।